Students of class 11th, welcome to our bio class. Students, in previous class we completed the chapter that is the cell. Okay, questions I will give to you after some time. Students, now we are starting the new chapter, that is just chapter after that, chapter 9, biomolecules. Okay, today we will study only about these two topics only, that is the introduction and Zwitter ion. After that we will start the chapter in next day again. Okay, now students, what is biomolecules? You know about it or have you any idea about it? You don't have any idea? Okay, नाम पे थोड़ा ध्यान देंगे, बायोमोलेक्यूल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, बायोमोलेक्यूल्स also called them biological molecules. Any of the numerous substances that are produced by the cell of living organisms. That means living organisms की cells पे जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन सब को हम क्या कहेंगे, उन सब को हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे. ठीक है, इनकी वाइड रेंज होती है, साइज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं. क्लियर? ये फोर मेन, यदि इनके फोर मेजर टाइप के बायोमोलिक्यूल्स आप देखें तो फोर मेजर टाइप के आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. ओके, बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूड द लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उनके नेचुरल प्रोडक्ट्स. ठीक है, इनको हम और मोर क्या बोल सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल्स. क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? बायोलॉजिकल मटेरियल्स. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मटेरियल्स. ठीक है, आई बात, इतनी बात समझ में? के नाउ कम टू द, ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है. ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स के बारे में. बायोमोलिक्यूल्स आर मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इन्वॉल्व्ड in maintain and metabolic process of living organism. Okay, these non-living molecules are actual foot soldiers of battle of substance in our life. ठीक है, they range small molecules से primary secondary metabolites, they are the smallest molecules. हार्मोन भी हो सकता है और फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स हो सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, ज्विटर आयंस. स्टूडेंट, ज्विटर आयंस होते क्या हैं? व्हाट आर द ज्विटर आयंस? थिंक अबाउट इट. ज्विटर आयंस क्या होते हैं? एक्चुअली ये जो ज्विटर वर्ड है ना, ये एक जर्मन वर्ड से आया था. ठीक है, ये ज्विटर वर्ड कहाँ से आया था? ये ज्विटर वर्ड एक जर्मन वर्ड से आया था. ठीक है, जिसका रफली ट्रांसलेट यदि करेंगे तो हाइब्रिड या हर्माफ्रोडाइट होता है. ठीक है, तो ज्विटर आयन एक ऐसा आयन है जिसमें टू फंक्शनल ग्रुप्स होता है. इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द आयन पोजेसिंग बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. क्यों? क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव ग्रुप भी होगा, एक निगेटिव ग्रुप भी होगा. स्टूडेंट्स, ये जो बीच वाला है ना, जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका ज्विटर आयन. ज्विटर आयन डेफिनेशन है, अ ज्विटर आयन इज अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रीजन्स ऑफ चार्ज. ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे एम्फोलाइड्स विच कंटेन बोथ एसिड और बेस ग्रुप कंटेन करते हैं. ठीक है, देन ये ऐसे टाइप्स ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो एक से ज़्यादा बॉन्ड कंटेन करते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर तो आपको दिख रहा है आयंस हैं, बट इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे.
ज्विट्रिक कंपाउंड्स हैव स्टेबल होंगे, सेपरेट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ एन एटम, एंड दिस कंपाउंड्स कंटेन क्वाटनरी अमोनियम कैटायंस, क्वाटनरी अमोनियम कैटायंस, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी. अंडरस्टैंड? Okay, in next class we will some detail about that Zwitter ion, and after that we will study about the topic that are the 4 types of metabolites and 4 types of macrobiomolecules, and after that primary and secondary metabolites. Thank you. We will meet in our next video.